देखो भाई 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर.डी. शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 1.5 हमने कंप्लीट कर ली और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। देखो जो 1.6 है ना 1.6 में हम क्या पढ़ेंगे। देखो जो 1.6 है ना इसमें भी आप रैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे भाई? रैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ोगे। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? क्या बता दें रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर आपके होते हैं भाई जिस भी नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख पाओ, q नॉट इक्वल टू 0 और साथ में होता है भाई p एंड q आर को प्राइम भाई। p और q मेरे कौन हो भाई? को प्राइम होने चाहिए। तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.6 है ना इसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे? रैशनल नंबर के बारे में पढ़ोगे। रैशनल नंबर कौन थे मेरे? जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख पाओ, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q मेरे कौन हो भाई? को प्राइम हो। उसके बाद ये जो p होता है ना p मेरा होता है भाई न्यूमरेटर होता है। p मेरा कौन होता है भाई? न्यूमरेटर होता है भाई। ये जो आपका q है ना q मेरा होता है भाई डिनोमिनेटर होता है भाई। q मेरा कौन होता है भाई? डिनोमिनेटर आपका होता है। p होता है न्यूमरेटर और q मेरा कौन होता है भाई? डिनोमिनेटर आपका होता है। उसके बाद वो एक है कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो उसकी दो टाइप की नेचर होती है। उसकी क्या होती है भाई? दो टाइप की नेचर उसकी होती है भाई। दो टाइप की कौन कौन सी भाई? या तो कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, या तो कोई भी रेशनल नंबर है ना वो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर कोई भी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर कोई भी जो रेशनल नंबर है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा भाई। कोई भी रेशनल नंबर हो उसकी दो टाइप की ही नेचर होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं भाई? टर्मिनेटिंग होते हैं मतलब जैसे 1/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1/2 लिखा हुआ है। अगर आपको मैं कहूं आप 1/2 को जो है ना सिंप्लीफाई करो तो आप 1 को 2 से करोगे डिवाइड तो शायद 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 0.5 आ जाएगा। तो ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है ये? टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। क्योंकि ये नंबर क्या हो गया मेरा? पूरा पूरा डिवाइड आपका हो गया। मान लिया 5/9 है। 5 बाई क्या लिखा हुआ? 9। तो जब आप 5 को 9 से करोगे डिवाइड तो चलती तो है नहीं, तो 0.0 9 पंजे 45 उतार लिया 5 चढ़ा दी 0 तार ली 0 9 पंजे 45 फिर 5 चढ़ा दी 0 तार ली 0 9 पंजे तो 0.5555 चलता रहेगा अपना। तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो पॉइंट के बाद खत्म ही ना हो, जिसमें चलता रहो ना आपका, तो वो तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 3 4 या 5 स्टेप के बाद तो वो कैसा होता है आपका भाई? टर्मिनेटिंग होता है। तो कोई भी रेशनल नंबर हो वो दो टाइप का होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या उसकी जो नेचर है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। मतलब पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट करे तो वो होता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए कुछ स्टेप के बाद तो वो होता आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है भाई? पर आप जो है ना ये बिना डिवाइड करें, यहाँ तो आपने डिवाइड करके देखें पर आपने पता लग गया कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। पर आप किसी भी रेशनल नंबर को बिना ही डिवाइड करे क्या बता उसको कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? देखो बिना डिवाइड करे आप कैसे बता पाओगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो कोई भी रेशनल नंबर
पी बाई क्यू टाइप का होगा। और आपने इसको बिना डिवाइड करे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप कैसे बताओगे भाई, जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है, आप सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाओ। सबसे पहले इसके क्या बनाओ भाई, प्राइम फैक्टर आप बनाओ। जब आप इसके प्राइम फैक्टर बनाओ ना, तो उन प्राइम फैक्टर के अंदर अगर सिर्फ 2 की पावर हो या 5 की पावर हो, 2 की पावर होनी चाहिए या फिर किसकी पावर होनी चाहिए, 5 की, या फिर दोनों की, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा किसी और की पावर नहीं आनी चाहिए। तो जब आप डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ, जब आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाओ, तो वो प्राइम फैक्टर में जो है ना, सिर्फ 2 की पावर या फिर 5 की पावर या फिर इन दोनों की पावर हो, इनके अलावा किसी और की पावर ना हो। अगर सिर्फ इनकी पावर है तो वो नंबर कहलाएगा टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा किसी और की भी पावर है ना, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप जो है ना, सिर्फ उस नंबर को देख के बता दोगे, या फिर आप बिना डिवाइड करे भी ये बता सको कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे बता सको भाई, जो डिनोमिनेटर है ना, उसके प्राइम फैक्टर बनाओ। अगर उन प्राइम फैक्टर के अंदर सिर्फ 2 और 5 की पावर आ रही है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और इसके अलावा किसी और की भी पावर है तो वो कैसा कहलाओगा आपका भाई, नॉन टर्मिनेटिंग वो कहलाओगा भाई। क्वेश्चन देखो भाई, आसान है बिल्कुल ये तो। देखो क्वेश्चंस, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, तो एक्सरसाइज 1.6, तो पढ़ना एक बार भी क्या लिखा हुआ है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, यानी अपने बिना डिवाइड करे क्या बताना है कि जो रेशनल नंबर है ना, वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेस मैंने बता दिया, जैसे आपके फर्स्ट का फर्स्ट ही है भाई, तो फर्स्ट के फर्स्ट में जो रेशनल नंबर है वो आपका लिखा हुआ 23/8 है भाई। और आपने इसको बिना डिवाइड करे बताना है कि वो रिपीटिंग है कि नॉन ना टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्या बेस बता था भाई, जो डिनोमिनेटर है ना, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ। इसके क्या बनाओ, प्राइम फैक्टर भाई। तो प्राइम नंबर तक करना डिवाइड, कौन होते हैं प्राइम नंबर, 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, इनसे करना डिवाइड। तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर 2 से भाई, फिर 2 से। तो जब आपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाए तो वो कौन आए, 2 की पावर 3 आना, 2 की पावर, क्या 2 और 5 के अलावा किसी और की पावर आ रही है, नहीं आ रही ना। सिर्फ 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 की पावर हो तो वो तो होगा टर्मिनेटिंग। इनके अलावा किसी और की भी पावर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2 की पावर है या फिर 5 की होती फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये नंबर कैसा होगा भाई, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा नंबर होगा आपका ये, टर्मिनेटिंग बनेगा आपका। और देखो भाई, जैसे आपके फर्स्ट का फिफ्थ है भाई, फर्स्ट का फिफ्थ, इसमें तो आपने फैक्टर भी नहीं बनाने, फैक्टर भी बनाए हैं भाई। 129 अपॉन 2 की 2 इंटू 5 की 7 इंटू 7 की पावर 17। और आपने बताना कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर बनाओगे, देखो अपने आप ही बन रहे हैं। अगर प्राइम फैक्टर के अंदर सिर्फ 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग, इनके अलावा किसी और की भी पावर हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। देखो 7 की भी पावर है ना आपकी बार, तो कैसा नंबर होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कैसा नंबर होगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। तो ये बनेगा आपका भाई। तो आसान है, कुछ खास नहीं भाई। और देख लो एक और, जैसे आपके फर्स्ट का फोर्थ है भाई। देखो फर्स्ट के फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट के फोर्थ में जो आपका रेशनल नंबर है ना, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है भाई, रेशनल नंबर आपका 77/1
210 है और आपने बताना ये टर्मिनेटिंग है के नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर बनाओ। 210 है ना, तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 एकम 2, 0 2 5 है। अब 2 से नहीं होगा भाई कैंसिल, ये अब 3 से हो रहा है अपना, तो 3 3 9 और 3 5 15। अब 5 पर भाई 7, अब तो 7 पे ही होगा। यानी जब आपने इसके प्राइम फैक्टर बनाए तो प्राइम फैक्टर कौन आए भाई, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। देखो 2 और 5 की पावर के अलावा और भी कोई नंबर है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ 2 और 5 होते तो टर्मिनेटिंग होता। तो ये कैसा होगा आपका भाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा अपना। कर लोगे फर्स्ट। फिर अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे एक बार। देखो 2 में क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। भाई ये जो रेशनल नंबर है ना, आपने इनको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। किन को, बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मतलब इन रेशनल में से आपने उन रेशनल को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है जिनके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है ना वो 2 और 5 के फॉर्म में। अगर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है उनको तो आप लिख ही नहीं सकते, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ना, उनमें तो आप पॉइंट के बाद डिजिट खत्म ही नहीं होगा। तो वो कहो के है, मतलब उसका कहने का ये है कि जो जो नंबर टर्मिनेटिंग है ना उनको डेसिमल की फॉर्म में लिखो। तो लिख देंगे भाई, जैसे सेकंड है ना, जैसे सेकंड का फर्स्ट है, देखो कैसे लिखोगे तरीका मैं आपको क्वेश्चन से बता दूंगा। ये लिखा हुआ 3/8 है भाई, और इसको डेसिमल की फॉर्म में आपने लिखना है। तो इसको डेसिमल की फॉर्म में, पहले बात आप इसको चेक करोगे कि आप इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख भी सकते हो कि नहीं लिख सकते। डेसिमल की फॉर्म में आप उसी को लिख पाओगे जो आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप लिख ही नहीं पाओगे। आप टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है वो कैसे चेक करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर बनाओगे। तो 4 भाई, फिर 2 से 2 से 1, तो 2 की पावर 3 हो गया, तो 3/2 की पावर। तो आपका नंबर टर्मिनेटिंग है ना, तो आप इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख पाओगे। अब देखो डेसिमल की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, देखो बेस ये होता है भाई, आपको करना क्या होता है, डिवाइड में जो है ना 2 और 5 की सेम पावर बनानी होती है। 2 और 5 की सेम पावर आपने बनानी होती है, और सेम भी कौन सी, 2 और 5 मत है, जिसकी ज्यादा पावर है ना आपने 2 और 5 की उतनी ही पावर बनानी होती है। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है तो आप नीचे जो है ना 5 की भी 3 बनाओगे। क्या बनाओगे, 5 की भी पावर 3 बनाओगे। तो जब भी आपने कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो आपने वो डेसिमल के फॉर्म में तो आप लिख पाओगे। और डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, नीचे आप 2 और 5 की सेम पावर बनाओगे, और सेम भी कौन सी, 2 और 5 में से जिसकी ज्यादा है ना उतनी ये सेम बनानी है। अब यहाँ 5 तो है नहीं, 2 की पावर 3 है ना, तो 5 की भी 3 बनाओगे। अब नीचे 5 की 3 तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, 5 की 3 से करोगे डिवाइड। अगर आपने डिवाइड किया है तो आपने 5 की 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऊपर कौन हो गया भाई, 3 इंटू 5 की 3 125, और नीचे भाई देखो 2 इंटू 5 10, और 10 की पावर ऐसी लिखोगे हर बार, ऊपर वाले कर लो मल्टीप्लाई में। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7 भाई, और 3 एकम 3, और डिवाइड में कौन 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000, यानी 3 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो 3 के बाद लगा दो पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट आया नहीं, आपका बनेगा 0.37। तो ये नंबर आपने किसकी फॉर्म में लिख दिया, डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया।
तो पहली बात तो डेसिमल के फॉर्म में आप उसी को लिख पाओगे जो टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग का मतलब भाई कि आपने 2 और 5 की क्या बनानी होती है, सेम पावर। और कितनी बनानी होती है, 2 और 5 में से जिसकी ज्यादा ना उतनी बनानी है। तो चलो आज आपने जो है ना यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।